बड़ी चीज़ से पर्दा उठाने वाला हूँ। गुलाम हैदर जो सीमा का लीगली हस्बैंड है, उसने ये बात की है, उसके वकील ने बात की है कि सीमा हैदर से जो है सचिन की जो फैमिली है, जहाँ हिंदुस्तान में जो लोग हैं, गन के ज़रिए बयानात स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट कभी ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान के बारे में बकवास करना। कभी आप देखेंगे वो इस्लाम के बारे में बकवास करना, कभी लेडीज़ के बारे में बकवास करना, कभी गुलाम हैदर के बारे में बात करना। तो ये सारी जो मन घड़त न्यूज़ बनाई जाती है, मन घड़त और झूठी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, हम शुरू दिन से देखते आ रहे हैं। क्या ये बताए कि सीमा हैदर के पास इतना पैसा भी था, अभी जो ज्वेलरी पहनी हुई है, ये तो सारा सोना जो था वो उसका गोल्ड जो था है गुलाम हैदर ने दिया था। तकरीबन 10 लाख का ज्वेलरी थी, 5 तोला 2 लाख रुपए पाकिस्तान में 1 तोले की कीमत है। तो ये सारा तो इसका था। सचिन के पास क्या है? दूसरी, आपने ये भी वीडियो देखी कि हिंदुस्तान भाइयों को बड़ी तकलीफ होगी कि सीमा हैदर जो गलियों में है वो सफाई कर रही थी। सफाई कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी ज़िंदगी थी, बादशाह रानी बन के रह रही थी, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे वो नौकरानी बन के रह रही है। वहाँ पे आप वो देखें, मजदूरी भी कर रही है, क्या कहते हैं, ब्रिक्स भी उठा रही है, घर का काम भी कर रही है, खाना भी पका रही है, सब कुछ सारी चीज़ें कर रही है, और कपड़े धो रही है, बहुत सारी चीज़ें उसको करना पड़ रही है टू सर्वाइव, मतलब अपने बच्चों को पेट पालना है। तो ये भी आपने सुना था शुरू शुरू में कि ये खबरें आई थी कि सीमा हैदर के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस तरह कुछ आपने काफ़ी टाइम से देखा था। अब ये भी सुनने में आपको आ रहा है, हिंदुस्तानी भाइयों नाराज़ नहीं होगा, सीमा के बच्चों को हिंदुस्तान में तालीम नहीं मिल रही, उसको किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। यहाँ पे उनको एडमिशन, अच्छे स्कूल में एडमिशन थी, शहनाज पब्लिक स्कूल कराची का, और सही से तालीम उनको मिल रही थी, खर्चा खाना पीना। यहाँ पे ना ट्यूशन मिलता है। आप बताएं, एक अंदाज़ा लगाएं, अगर छोटे बच्चों को आप 7-8 महीने स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनका तो पढ़ने से दिल ही जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैटर करती हैं। वकील साहब ने कहा है कि हम हिंदुस्तान में आएंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन में उतरेंगे, और जो गुलाम हैदर का केस है वो बड़े मोतबर अंदाज से जो है लड़ा जाएगा, और इनसे पूछा जाएगा, एपी सिंह से, कि एपी सिंह ये प्रूव करो कि गुलाम हैदर ने इसको तलाक नहीं दी थी। ये बार बार कह चुका है गुलाम हैदर ने तो चैलेंज किया है, कोई मैसेज दिखाओ, कोई कॉल दिखाओ, कोई तो प्रूफ दो, कोई तो एविडेंस दो जिसपे मैंने कहा है कि भाई मैंने आपको तलाक दे दी। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ये सचिन की कैसी बीवी हो गई? अभी भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ अभी भी जो है सीमा हैदर सचिन की बीवी नहीं है। आप किसी से भी पूछें, सीमा हैदर सचिन मीना किस तरह कह सकती है? आप किस तरह अपने बच्चों का जो है रिलीजन कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फोर्स? उनको फोर्स अप्लाई करके उनसे जो है उनसे मर्जी नहीं जानी जाती, उनका नाम चेंज कर देना कैसे पॉसिबल है? सब कह रहे हैं भाई सब कुछ सही है। काफ़ी हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं ये चीज़ गलत है। तो बाकी जो हैं, जो थोड़ा जिनकी डिफरेंट माइंड स्कूल ऑफ थाट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा तो हमारे लिए देवी है, सीमा भाभी तो पता नहीं क्या क्या है। आप हिंदुस्तान की एक आंटी है, उसने भी बड़ा बड़ा पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले हैं कि मैं नहीं बोल सकता, मेरा जो शऊर है वो इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह के वर्ड सीमा के खिलाफ बोलूँ, या किसी के लिए भी, किसी महिला के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलूँ, ऐसे शब्द बोलूँ जिससे उसको तकलीफ़ हो। थोड़ा सोचिए दर्शकों, अगर आपकी बहन ये छोड़ के चली जाती पाकिस्तान, वहाँ पे मुसलमान हो जाती, और जो हिंदू बच्चे थे उनका मुसलमान नाम कन्वर्ट हो जाता, आपको क्या तकलीफ़ होती? और क्या आप अपनी बहन को सपोर्ट करते? कभी भी नहीं करते। तो आप सीमा हैदर को कैसे सपोर्ट कर रहे हो? ये अभी भी गुलाम की बीवी है। गुलाम ने बार बार इंटरव्यू में कहा है कि भाई इसने तलाक नहीं ली, वो उसको रखना चाहे या ना चाहे। उसने तो क्लियर बोल दिया है कि मैं सीमा हैदर को रखना नहीं चाहता, सीमा हैदर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए। गुलाम हैदर को सिर्फ जो है जो थोड़ा बहुत प्यार है वो अपने बच्चों से है। सीमा हैदर से तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर ने उसको हर जगह रुसवाई किया है। वो कहीं मुंह उठाने के काबिल नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकता। आपने इतना उसके साथ धोखा किया। एक बंदा मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब जाता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, और वही जो लड़की है, जो आंटी है, जो औरत है, जो महिला है, जिसको जो भी बोलें, वो भाग के अपने यार के साथ नेपाल कभी चली जाती है, कभी हिंदुस्तान चली जाती है, बच्चे लेके घर सेल करके। ये धोखेबाजी नहीं है तो क्या है? इस तरह के देखो, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो या मुस्लिम, जिसमें भी ट्रस्ट को नुकसान देना, किसी का यकीन तोड़ देना,
कोई भी रिलीजन इसकी इजाज़त नहीं देगा। मैं तो नहीं समझता हिंदू धर्म में भी इस तरह का धोखेबाजी की इजाज़त होगी, जहाँ मुसलमानों में भी, किसी भी रिलीजन में। तो आप बताइए, आप दर्शकों सोचिए, आप मुझे फैसला करके बताइए, क्या सीमा हैदर ने जो किया था सही किया था? थोड़ा मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो आप कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।